सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? परिभाषा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक या आगे। प्र उपसर्ग में यदि हार शब्द जोड़ा जाए तो नया शब्द बनता है प्रहार। हार शब्द का अर्थ होता है माला या हारना। हार शब्द का दो अर्थ निकलता है, या तो माला या हारना। किंतु हार शब्द के पहले यदि हम प्र उपसर्ग लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो जो नया शब्द बनता है प्रहार, तो प्रहार शब्द का अर्थ होता है हमला। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हार शब्द में अगर प्र उपसर्ग लगता है तो उसके अर्थ को वो प्रभावित करता है, अर्थ में भी बदलाव हो रहा है। उसी प्रकार से यदि प्र उपसर्ग में यदि हम भाव शब्द जोड़ें, भाव का अर्थ होता है विचार, तो नया शब्द बनता है प्रभाव जिसका अर्थ होता है असर। उसी तरह से दूसरा उपसर्ग है आ। आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक। आ उपसर्ग में जन्म शब्द जोड़ने पर नया शब्द बनता है आजन्म। आजन्म का अर्थ होता है जीवन भर। आ उपसर्ग में हार शब्द जोड़ने पर नया शब्द बनता है आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग और तीसरा है उर्दू उपसर्ग। तो आइए सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग। जो संस्कृत का जो उपसर्ग है उसका अध्ययन करें। एक और हमने उपसर्ग लिखा है, उसके बाद उपसर्ग का जो अर्थ है वो, फिर उदाहरण यानी उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को लिखा है। अप उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। उदाहरण है अपमान, अपयश, अपकार। उप उपसर्ग का अर्थ होता है निकट या छोटा। उदाहरण है उपकार, उपनाम, उपमान। अ उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव। उदाहरण है अज्ञान, अथाह। अति उपसर्ग का अर्थ होता है इच्छा या ऊपर। इसे शब्द बनता है, इसका उदाहरण है अति उत्तम, अत्यंत। सु का अर्थ होता है अच्छा। उदाहरण है सुअवसर, सुपुत्र, सुगम। अनुपसर्ग का अर्थ होता है समान या पीछे। उदाहरण है अनुकरण, अनुशासन, अनुरूप। दुह का अर्थ होता है बुरा, दुर्दशा, दुर्जन, दुर्गम। वि उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्न या विशेष। उदाहरण है वियोग, विदेश, विज्ञान। परि उपसर्ग का अर्थ होता है सब ओर। उदाहरण है परिजन, परिक्रमा, परिपूर्ण। अन उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, अनादर, अनुचित। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी का जो उपसर्ग है अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है उल्टा या विरुद्ध। उदाहरण है असत्य, अमर, अकाल। स उपसर्ग का अर्थ होता है साथ, सपरिवार, सबल, सपुत्र। अन उपसर्ग का अर्थ होता है रहित। उदाहरण है अनमोल, अनजान, अनबन। नी उपसर्ग का अर्थ भी रहित ही होता है। उदाहरण है निडर, निहत्था, निहाल। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा। उदाहरण है अधमरा, अधखिला, अधपका। भर उपसर्ग का
अर्थ होता है पूरा। उदाहरण है भरपूर, भरपेट, भरपाई। सह उपसर्ग का अर्थ होता है साथ या सरल। उदाहरण है सहचर, सहयोग। कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। उदाहरण है कुपुत्र, कुकर्म, कुयोग। ये हिंदी के उपसर्ग थे। अब है तीसरा उर्दू के उपसर्ग। उर्दू का उपसर्ग है ना, जिसका अर्थ होता है अभाव। उदाहरण है नापसंद, नाराज, नामुमकिन। दूसरा उपसर्ग है गैर, जिसका अर्थ होता है निषेध। उदाहरण है गैर हाजिर, गैर कानूनी। बद उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। उदाहरण है बदमाश, बदनाम, बदबू। बा उपसर्ग का अर्थ होता है साथ, बाइज्जत, बाकायदा। बे उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। उदाहरण है बेकाम, बेईमान, बेवकूफ। ला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। उदाहरण है लाचार, लापरवाह, लापता। सर उपसर्ग का अर्थ होता है मुख्य। उदाहरण है सरकार, सरपंच। हर उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक। उदाहरण है हर रोज, हर साल, हर दिन। इस प्रकार से हर उपसर्ग से शब्द बनता है। तो आज हम लोग उपसर्ग और उपसर्ग के भेदों को पढ़े हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रत्यय और प्रत्यय के भेद को। धन्यवाद।